नसीब, किस्मत। कुछ लोग कहते हैं हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी आगे होने वाला है वो सब कुछ हाथ की लकीरों से तय होता है। तो कुछ लोग जो अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाए, जो अपनी जिंदगी में हार गए, वो क्या कहते हैं, मैंने कोशिश तो बहुत की पर मेरे नसीब ने मेरा साथ नहीं दिया। मैंने मेहनत तो बहुत की थी पर मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरी किस्मत में उसे पाना ही नहीं लिखा। मैं आपको बताना चाहूंगा, नसीब तो उनका भी होता है जिनके पास ये हाथ नहीं होता है, जिनके पास ये हथेली नहीं होती है, जिनके पास ये लकीरें नहीं होती हैं। नसीब तो उनका भी होता है। तो मुट्ठी में बंद इन लकीरों को लेकर ये रोना क्यों? आज मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाता हूँ, एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिसे सुनने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि इन लकीरों का हमारी जिंदगी में क्या महत्व है, क्या मतलब है, कितनी मायने रखती हैं ये लकीरें हमारी जिंदगी में। कहानी एक ऐसे बच्चे की जो पढ़ाई में बहुत ही कमजोर था, पढ़ाई में जिसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। उसके क्लास के टीचर ने उसे बहुत समझाया, मारा, डांटा, पीटा भी, पर फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उस बच्चे को कुछ भी समझ नहीं आता था, टीचर जो कुछ भी पढ़ाए उसे कुछ नहीं समझ आता था। एक दिन क्लास के टीचर ने क्लास सभी बच्चों को 2 लेसन याद करने के लिए दी और कहा, बेटा कल तुम सबका टेस्ट है, सब लोग पढ़ के आना। अगले दिन क्लास में टेस्ट हुआ, रिजल्ट आया, टीचर ने सबको उनके नंबर बताए। क्लास के सारे बच्चे पास थे, सिर्फ उस एक बच्चे को छोड़। इस पर टीचर को बहुत गुस्सा आया, यार मैंने इसे इतने अच्छे से पढ़ाया, इतना समझाया, फिर भी ये फेल हो गया। टीचर ने उसे अपने पास बुलाया और अपनी छड़ी से उसे पीटना शुरू कर दिया। जब टीचर अपने डंडे से उसे मार रहे थे तो उसका ध्यान, उस टीचर का ध्यान उसकी हथेली पर गया। जब टीचर ने उसकी हथेली को देखा उसने उसे मारना बंद कर दिया। बच्चे ने पूछा, सर क्या हुआ, आपने डंडे मारना क्यों बंद कर दिया? तो टीचर ने कहा, बेटा तुझे कुछ समझ नहीं आता, तेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है, तेरे हाथों में तो विद्या की लकीरें ही नहीं, तू चाह कर भी पढ़ नहीं सकता, तू पूरी जिंदगी अनपढ़ ही रहेगा, तू ज्ञानहीन ही रहेगा। ये सुनकर उस बच्चे को बहुत दुख हुआ, यार मैं पूरी जिंदगी अनपढ़ ही रहूंगा, पूरी जिंदगी ज्ञानहीन रहूंगा। उस बच्चे ने बगल से नीचे से पत्थर उठाया और अपने हाथ में वो लकीर बना ली। उसने कहा, ये लो देखो सर, अब तो बन गई ना लकीर, अब तो मैं पढ़ ही सकता हूँ, अब तो मैंने बना दी वो लकीर, अब तो मैं नहीं रहूंगा ना ज्ञानहीन। इस पर उस टीचर ने हंसते हुए कहा, बेटा ये किस्मत की रेखाएं हैं, इसे हम और आप नहीं बना सकते, ये तो केवल वो विधाता ही बनाता है। वो बच्चा उदास होकर जाके एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अब उस बच्चे के पास सिर्फ 2 रास्ते थे। पहला ये कि वो ये मान ले कि उसके टीचर ने जो कुछ भी कहा वो सही है, उसके हाथों में विद्या की लकीरें नहीं है, वो चाह कर भी पढ़ नहीं सकता, जिंदगी भर वो अनपढ़ रहेगा, ज्ञानहीन ही रहेगा। और दूसरा रास्ता ये था, वो मेहनत करे और अपने टीचर को गलत साबित करे उन लोगों को जो इन चंद लकीरों से लोगों का भविष्य निर्धारित करते हैं। पता उस लड़के ने क्या किया? उसने वो दूसरा रास्ता चुना। उसने गलत साबित किया उन सब लोगों को जो इन चंद लकीरों से लोगों का भविष्य बताते हैं। जिस टीचर ने उस बच्चे की लकीर देख के कह दिया था कि बेटा तू ज्ञानहीन रहेगा, तू अनपढ़ रहेगा, तू चाह कर भी कभी पढ़ नहीं सकता, आगे चल के वही बच्चा संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान बना। एक ऐसा बच्चा जिसके टीचर ने यह कह दिया, बेटा तू अनपढ़ रहेगा, तू चाह कर भी पढ़ नहीं सकता, वो बच्चा आगे चल के अपनी जिद से एक महान विद्वान बनता है, एक इतिहास रचता है। और मेहनत आपकी जिंदगी का वो पत्थर है जिससे आप अपने हाथों में कोई भी नई लकीर बना सकते हो और कोई भी पुरानी लकीर मिटा सकते हो। तो इन लकीरों से यह तय नहीं होता कि हमारी जिंदगी में क्या होने वाला है, हम क्या बन पाएंगे, हम क्या कर पाएंगे, वो इन लकीरों से तय नहीं होता। यह आपकी मेहनत से तय होता है कि आप क्या करोगे, आप क्या बन पाओगे। वरना जाओ किसी ज्योतिषी से हाथ दिखा लो और वो कह दे, बेटा आप डॉक्टर बनोगे, आप IAS बनोगे, और मत पढ़ो, रख दो सारी किताबें साइड में, देखो हो जाता है सिलेक्शन। लकीरों से ये तय नहीं होता है, आपकी मेहनत ये तय करती है कि आप जिंदगी में क्या कर पाओगे, आप जिंदगी में क्या करोगे।